भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच ईडन गार्डन्स पर खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच से पहले जब प्लेइंग 11 की बात हुई, स्क्वाड की बात हुई, तो उसमें नंबर 3 वाली जो प्लेइंग पोजीशन है उसको लेकर भी चर्चा बहुत हुई कि नंबर 3 पर कौन खेलेगा और जो साई सुदर्शन की जगह है वो क्या फिक्स है, वो क्या स्लॉटेड है। नंबर 4 पर तो शुभमन है, ओपनिंग आपके लिए यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल करेंगे। ऋषभ पंत है तो ध्रुव जुरैल कैसे खेलेंगे, उनकी भी जगह बन गई और वो शायद एक जस्टिफाइबल जगह बनाई भी गई है कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को शायद सब कॉन्टिनेंट में उतना इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उनकी जगह पर एक प्रॉपर बैट्समैन लेकर जाएंगे और वो भी इन फॉर्म बैट्समैन जिसने मजबूर किया टीम सिलेक्शन को कि आप मुझे बाहर नहीं बिठा सकते प्लेइंग 11 से। जो मेरे आंकड़े हैं वो इसको बताते हैं कि मैं आपके लिए कितना बेहतरीन प्लेयर साबित हो सकता हूं प्लेइंग 11 में और आपके लिए खूब रन बना कर जाऊंगा। तो ध्रुव जुरैल की भी एंट्री हो गई। हाँ, लेकिन ये मामला बदल सकता है, ये टीम का कॉम्बिनेशन जो है पूरी तरीके से चेंज हो सकता है जब ये टीम ओवरसीज जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे नंबर 3 पर साई सुदर्शन की, कि साई सुदर्शन के पिछले कुछ आंकड़े रहे कैसे हैं और साई सुदर्शन जो आज वो ड्रॉप हुए हैं नंबर 3 पर, जो वॉशिंगटन सुंदर आए हैं, वो ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि अगर आप साई सुदर्शन के पिछले कुछ आंकड़े देखेंगे या ओवरऑल स्टैट्स नंबर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद अभी थोड़ा सा और वक्त साई सुदर्शन को मिलना चाहिए, देना चाहिए। क्योंकि जो नंबर 3 वाली पर जो तलाश है टीम इंडिया को, एक तो टेस्टिंग पीरियड साई सुदर्शन के साथ जो चल रहा था, मुझे ऐसा लगता है और आई थिंक सबका ये मानना होगा कि वो अब ओवर हो चुका है। अब कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल उस टेस्टिंग पीरियड वाले लेवल से निकलकर अब एक्सपेरिमेंटल पीरियड पर जा चुके हैं और इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा होना चाहिए कि यहां पर आप सबको बराबर का मौका दीजिए। हम यहां पर अगर नंबर 3 की बात करेंगे, साई सुदर्शन के आंकड़ों की बात करेंगे, तो हम प्रोबेबल्स की भी बात करेंगे कि साई सुदर्शन या अगर वहां पर वॉशिंगटन सुंदर नहीं तो वो कौन से प्रोबेबल प्लेयर्स हैं जो इन दोनों की जगह वो नंबर 3 वाला स्लॉट सीमेंट कर सकते हैं, खेल सकते हैं। जिसमें देवदत्त पडिक्कल का नाम आएगा, जिसमें सरफराज खान का नाम आएगा। लेकिन अगर आप सरफराज खान को कंटेंशन में लाते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। वो कॉम्बिनेशन आप कैसे बदलेंगे, उसको कैसे देखेंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल साई सुदर्शन पर क्योंकि लॉन्ग रन मिला है, लॉन्ग रन की जब आप बात करते हैं तो आप सिर्फ ये 5 टेस्ट मैचेस नहीं देखते जो उन्होंने भारतीय टीम की जर्सी में खेला है। आप इन 5 टेस्ट मैचों के इतर जो ये बाकी के मैचेस खेलते हैं, ये प्लेयर्स जो कंटेंशन में होते हैं या जो प्लेयर पूल जिसको हम कहते हैं कि जो एक स्कीम ऑफ थिंग्स में जो एक बड़ा वर्ड होता है जो चलता है कि स्कीम ऑफ थिंग्स में ये प्लेयर्स हैं और यही एक पूल है जिसमें से प्लेयर्स को चुना जाता है और इन्हीं के ऊपर बीसीसीआई की भी निगाह होती है सिलेक्शन के लिए, किसी भी टूर के लिए या किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए। तो वहां पर अब जब ये भी आप आंकड़े देखते हैं कि कितने मैचेस उन्होंने हाल फिलहाल में खेले हैं, ये साई सुदर्शन के रेड बॉल क्रिकेट के कुछ आप पिछले 8-9 मैचेस यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जब इंग्लैंड दौरे पर साई सुदर्शन गए थे। ये उनके आंकड़े हैं इंग्लैंड दौरे के। जो पहला मैच उन्होंने यहां पर खेला उसमें पहली पारी में 0, दूसरे में 30 रन, उसके बाद 61 रनों की पारी, लेकिन फिर 0 आया और फिर तीसरा 38 और 11 और उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया। तो ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, आप इसमें एक चीज गौर करेंगे कि स्टार्ट इनको यहां 2 में मिली है। चलो 30 रन को मैं स्टार्ट भी नहीं मारूंगा, तो जो 2 यहां पर इनको स्टार्ट मिली है 38 और 61 रनों की, इसको बड़े स्कोर में कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं। तो जो आप वो कन्वर्जन रेट की बात करते हैं ना कि नंबर 3 वाला जो आपका बल्लेबाज है वो आएगा, क्योंकि जिस भी कंडीशंस में आप खेलते हैं नंबर 3 वाले बल्लेबाज के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप वहां से एक बेस बना कर देते हैं। जैसे जो केएल राहुल जो काम करते हैं ओपनिंग स्लॉट में, यशस्वी जायसवाल को एक फ्री हैंड देते हैं और साथ के साथ निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए एक मजबूत बेस बनाकर देते हैं कि जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे तो उनके लिए चीजें आसान होंगी। नंबर 3 पर यही काम यहां पर जो भी बल्लेबाज होगा उसको करना पड़ेगा। नंबर 3 वाली जो जिम्मेदारी थी वो चेतेश्वर पुजारा के हिस्से थी। चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, लेकिन जब से वो टीम से बाहर गए हैं और वेस्ट इंडीज द्वारा आपको याद होगा 2023 में जब कोच थे राहुल द्रविड़ और वहां पर खबरें निकल कर आई, रिपोर्ट्स निकल कर आई कि वेस्ट इंडीज दौरे पर शुभमन गिल ने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं ओपन नहीं करना चाहता, मैं नंबर 3 पर खेलना चाहता हूं। नंबर 3 वाली पोजीशन शुभमन गिल को वेस्ट इंडीज दौरे पर 2023 में दे दी गई थी। अब नंबर 4 पर विराट कोहली आपके लिए ऑलरेडी स्लॉटेड थे। विराट कोहली के जाने के बाद शुभमन ने अपने आप को नंबर 4 पर डिमोट कहेंगे, लेकिन एक तरीके से प्रमोशन ही है क्योंकि आप उनके डेजिग्नेटेड प्लेस जो शुभमन की थी वो कैप्टन भी हो गए तो उनको वो मिल गई। नंबर 4 पर 700 प्लस रन इंग्लैंड दौरे पर। देखिए ये इतने रन हैं जो कि इंग्लैंड में किसी भी बल्लेबाज की तरफ से आसानी से नहीं आते। यू डोंट गेट 700 प्लस रन ऑन एवरी टूर एंड स्पेशली इन इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस जो होती हैं बल्लेबाजों
के लिए बहुत मुश्किल भरी होती हैं। शुभमन गिल एज कैप्टन जाते हैं, एक्सेसिव प्रेशर रहता है, एज प्लेयर भी प्रेशर रहता है, क्योंकि रन बल्ले से शुभमन गिल के भी आए नहीं थे। हालांकि फॉर्म से वो अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन वो जो 700 प्लस रन का जो उन्होंने मार्क टच किया इंग्लैंड में, उन्होंने बता दिया कि वो तैयार हैं कप्तानी के लिए भी और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी। विराट कोहली के शूज में फिल करने के लिए कोई बल्लेबाज जो चाहिए था वो शुभमन गिल आपको मिल गए, लेकिन जो नंबर 3 वाली पोजीशन वैकेंट हुई है इसको कौन फिल करेगा? क्योंकि जब से चेतेश्वर पुजारा गए हैं मामला थोड़ा सा गड़बड़ ही रहा है। नंबर 3 पर शुभमन गिल के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वो भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। तो नंबर 3 की जो तलाश है वो लगातार चल रही है, क्योंकि आप देखिए WTC साइकिल टू साइकिल एक टीम बनाते हैं। जैसे वर्ल्ड कप, अगर आप ओडीआई की बात करें तो आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप टीम बनाते हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप है, तो 2024 के बाद जो ट्रांजिशनल शिफ्ट हमें देखने को मिला, रोहित गए, विराट गए, जड्डू गए, सूर्या को कप्तानी मिली। जब आपको याद होगा 2024 में श्रीलंका दौरे पर पहली बार कोच बनकर गए थे गौतम गंभीर, सूर्या को कप्तानी मिली। हार्दिक पांड्या प्रोबेबल थे बट उनको नहीं मिली। तो आप वो साइकिल देखते हैं, तो जो टेस्ट टीम तैयार होती है वो WTC साइकिल के हिसाब से होती है। अब 2025 WTC फाइनल साउथ अफ्रीका जीता है, 2025 से 27 वाली आप टीम देख रहे हैं और उसमें आपको नंबर 3 वाला जो बल्लेबाज है वो चाहिए ही चाहिए। अब वो नंबर 3 वाला बल्लेबाज कौन होगा? कुछ नाम है। सबसे पहला साई सुदर्शन आपके लिए पहला नाम, जिनको आपने खूब टेस्ट किया, आपने ये इनके 10 मैच के आंकड़े 20 पर हम बात करेंगे। दूसरा नाम देवदत्त पडिक्कल, जो कि लगातार टीम के साथ ट्रैवल करते हैं लेकिन अभी तक ज्यादा मौका मिला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक बार गए थे, वहां पर मौका मिला, जब पिछली बार ऑस्ट्रेलिया दौरा कौन ही भूल सकता है, क्या कुछ नहीं हुआ था वहां पर। उसके बाद इंग्लैंड में गए, लेकिन अभी तक ये दोनों कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। तीसरा एक और प्रोबेबल जो है वो है सरफराज खान, लेकिन सरफराज खान नंबर 3 के लिए नहीं, नंबर 5 के लिए ज्यादा सुटेबल हैं। तो फिर भी हम इनको काउंट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप सरफराज को नंबर 5 पर खिलाते हैं तो आप ध्रुव जुरेल को नंबर 3 पर खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज बदल दें, जब आप ओवरसीज जाएंगे तो आप नंबर 3 पर इन सब को हटा दीजिए। नंबर 3 पर आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ ध्रुव जुरेल को लेकर आइए। नंबर 5 पर आपके लिए वहां पर ऋषभ पंत ऑलरेडी प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन की पहली चॉइस जो है वो रहेंगे ही। नंबर 6 पर फिर आप वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जा सकते हैं। एक आपका जो स्पिनर होगा जडेजा, अक्षर पटेल, वो होंगे। 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी, 8, 9, 10, 11 आप एक स्पिनर और 3 पेसर्स के साथ जाएंगे। अगर आप इंग्लिश कंडीशंस में खेलेंगे तो यही टीम होने वाली है अमूमन, क्योंकि आपको एक सीमिंग ऑलराउंडर चाहिए, जो कि नीतीश कुमार रेड्डी बखूबी वो जिम्मेदारी निभाते हैं। तो वो समीकरण ओवरसीज में तो बदल जाएगा। अब वहां पर आप ना सरफराज को फिट इन कर पाएंगे, ना देवदत्त पडिक्कल को कर पाएंगे, ना ही साई सुदर्शन को कर पाएंगे, अनटिल अनलेस कोई अनफॉर्चुनेट इंजरी नहीं होती है, या फिर आपको ध्रुव जुरेल को नहीं खिलाना है। लेकिन मुझे लगता है इन ऑल द लाइक्लीहुड ध्रुव जुरेल अभी तक आपके इन तीनों से, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान, तीनों से बेहतर परफॉर्मिंग बल्लेबाज हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे। अब सबसे पहले शुरू करिए, देखिए जो आज सब हुआ है, मतलब जो वॉशिंगटन सुंदर आए हैं नंबर 3 पर, वो जो चेंज हुआ है उसने बड़ी सारी डिबेट स्पार्क कर दी है साई सुदर्शन को लेकर। अब साई सुदर्शन, अगर आप पहले तो आंकड़े देखिए साई सुदर्शन के टेस्ट में जो अभी उन्होंने भारतीय टीम की जर्सी में खेले हैं, 5 मैच में 273 रन, 87 हाईएस्ट है और 45 की स्ट्राइक रेट है। और ये उनके आंकड़े हैं अभी तक आप जो देख रहे हैं, 5 मैच में 273 रन। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे ना इनिंग्स वाइज, मतलब 5 मैच की 9 इनिंग्स को अगर आप देखेंगे तो आपको इनकंसिस्टेंसी बहुत बड़ा फैक्टर दिखेगी। अब देखिए 273 रन तो हैं, लेकिन एक ही इनिंग में 87 आ गए। 273 में से 87 माइनस करेंगे तो बचे 190 के आसपास, या उससे थोड़ा सा कम, 180 190 के बीच में। 8 इनिंग्स में मात्र 180 190 रन, मतलब परफॉर्मेंस नहीं है साई सुदर्शन के बल्ले से, तो ये एक तो कंसर्न है। और सैंपल साइज बिल्कुल मैं मानता हूं बहुत छोटा है, 5 मैच, लेकिन आपको पता है जब कंपटीशन इतना ज्यादा है तो आप बड़े लंबे स्ट्रेच की मांग नहीं करते, आप बड़े सैंपल साइज की मांग नहीं करते। आपको जब भी मौका मिलता है आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सैंपल साइज छोटा जरूर दिखता है, लेकिन इस फिलहाल जो इंडियन क्रिकेट टीम का पूरा इकोसिस्टम है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत कोई लंबा 12, 15, 20 मैचेस का लॉन्ग रन नहीं मिलेगा। हमने पहले बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, हम अभी बहुत सारे लेजेंड से कि दादा जब सौरभ गांगुली कप्तान थे उन्होंने किसको बोल दिया कि आप 2 रन बनाइए, 0 रन बनाइए, लेकिन आपको फिर भी मैं 15 पारियां दूंगा, 15 मैचेस दूंगा। एक अश्योरिटी दी जाती थी। आज कोच और कैप्टन चाह कर भी वो अश्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि फिर दूसरे के साथ इनजस्टिस होने लगेगा। क्योंकि मैं और आप ही ये सवाल उठाने लगते हैं कि भाई अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप इनकी जगह इनको क्यों नहीं खिला रहे हैं। संजू सैमसन को लेकर पूरी डिबेट इसकी है, सरफराज खान को लेकर पूरी डिबेट ही इनजस्टिस पर बिल्ड होती है। तो वही चीज यहां पर साई सुदर्शन के साथ भी तो होगी कि अगर साई सुदर्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और ध्रुव जुरेल बाहर बैठ रहे हैं,
तो फिर क्यों बैठ रहे हैं ध्रुव जुरेल? क्योंकि ध्रुव जुरेल तो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, आप साइज पोजीशन की ये पिछली 10 पारियां देखेंगे, इसमें आप इंडिया की भी पारियां देखेंगे, इंडिया ए की भी पारियां देखेंगे, और आप अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस भी देखेंगे। और अब इसमें आप इनके आंकड़े देखिए, ये इंग्लैंड वाले आंकड़े आप देख लिए। ऑस्ट्रेलिया ए जब इंडिया आई थी वहां पर इन्होंने जो 3 पारियां खेली उसमें रन आए, लगा साइज पोजीशन फॉर्म में है। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज द्वारा 7, 39, 87, अगेन इनकंसिस्टेंसी इन द 2 टेस्ट मैचेस। उसके बाद आप यहां पर देखते हैं इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए, जहां पर ऋषभ पंत की वापसी होती है, ध्रुव जुरेल खूब रन बनाते हैं, वहां पर भी वो इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजी, 32, 12, 17, 23। तो इस फिगर्स के साथ आप टीम इंडिया की नंबर 3 नहीं खेल सकते, जब आपको 5 मैचेस, मतलब 3 ये हटा दीजिए और उसके पहले जो 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने और खेले हैं वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं, उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आपको सब होना पड़ेगा। अब ध्रुव जुरेल की बात करिए कि ध्रुव जुरेल कैसे बेस्ट पिक होंगे अगर आप ओवरसीज जाते हैं, क्योंकि देखिए ध्रुव जुरेल को जहां भी मौका मिला उस प्लेयर को उसने परफॉर्म किया है। ध्रुव जुरेल इंडिया ए खेलते हैं, साउथ अफ्रीका ए वाली अगर आपने सीरीज अभी देखी होगी, जो ऑफिशियल टेस्ट मैच जहां से शुरू हुआ है, इससे पहले जब साउथ अफ्रीका ए इंडिया ए के मैचेस चल रहे थे वहां पर ध्रुव जुरेल के रन हैं, कीपिंग ध्रुव जुरेल की गन कीपिंग कर रहे हैं। दुलीप ट्रॉफी देखिए, रणजी ट्रॉफी देखिए, चाहे जब वो इंग्लैंड जो सीरीज हुई थी उससे पहले जब इंडिया वहां पर गई थी वहां पर भी उनके रन हैं। ऑस्ट्रेलिया याद करिए, जब ऑस्ट्रेलिया में ईशान किशन भी गए थे उस दौरे पर, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जब इंडिया की टीम गई थी वहां पर भी जुरेल के रन हैं। तो मतलब जुरेल हर एक कंडीशंस में, हर एक सिचुएशंस में रन बना रहे हैं। वो तो थोड़ी सी चीजें देखिए अनफॉर्चुनेट, अगर आपके पास ऋषभ पंत फिट होंगे तो एनी डे ऋषभ पंत विल बी स्लॉटेड इन प्लेइंग 11 ओवर ध्रुव जुरेल। ये कोई मतलब ये नो ब्रेनर है, ये आप ब्लाइंड आई के साथ ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर ध्रुव जुरेल इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आप उनको नंबर 3 पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ध्रुव जुरेल को नंबर 3 पर ट्राई किया गया है। और जो 3 नाम हमने यहां पर पहले मेंशन किए थे, सरफराज खान, देवदत्त पड्डीकल, सरफराज, देवदत्त पड्डीकल, और आपके लिए साइज पोजीशन के बारे में हमने बात कर ली। सरफराज खान इंडियन इकोसिस्टम से ही दूर हैं। जब से वो ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ है उसके बाद से जो भी खबरें और रिपोर्ट्स लीक हुई हैं कि सरफराज खान के ऊपर जो भी ब्लेम गेम चला, जो भी चीजें थी, देखिए उन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई कुछ हमें नहीं पता, लेकिन अब तो हाल यहां तक है कि इंडिया ए की भी स्क्वाड में सरफराज खान का नाम नहीं लिया जा रहा है। मतलब इंडियन इकोसिस्टम से ये बहुत दूर हो चुके हैं। दूसरा देवदत्त पड्डीकल, इनको भी ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला लेकिन परफॉर्मिंग प्लेयर नहीं रहे हैं। तो अब जो तलाश है, अब आपने जो एक पीरियड दिया था कि आप आइए अपने आप को प्रूव करिए साइज पोजीशन को, अब उससे टीम इंडिया निकल चुकी है। और अब यहां पर जो टीम इंडिया की सोच है कि नंबर 3 पर आपको एक परमानेंट प्लेयर चाहिए जो आपके लिए परफॉर्म करे। अब जो रन बनाएगा इस एक्सपेरिमेंटल पीरियड में, और कैप्टन और कोच गौतम गंभीर को लगेगा कि नहीं ये हमारे लिए यहां पर लॉन्ग रन के लिए जा सकते हैं, तो उनकी जगह सीमेंट होगी। क्योंकि आपके लिए देखिए ओपनिंग स्लॉट सीमेंटेड है, नंबर 4 सीमेंटेड है, नंबर 5 ऋषभ पंत का सीमेंटेड है। और अगर आपकी टीम में 1 से लेकर 5 तक स्लॉट सीमेंटेड होते हैं ना, कोच और कैप्टन के लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। इसीलिए नंबर 3 वाली पोजीशंस को लेकर इतनी सारी डिबेट चल रही है, और यही एक रीजन है जो आज साइज पोजीशन सब हुए हैं उनके जगह वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई किया गया है। कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन जाता है, लेकिन सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन कंडीशंस में या एशियन कंडीशंस में, जब आप बांग्लादेश जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे या इंडिया जाएंगे, आप यहीं पर 3 जगहों पर मैच खेलेंगे। आप पाकिस्तान जाते नहीं, वहां खेलेंगे नहीं, लेकिन ओवरसीज में जाएंगे तो समीकरण पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। आप इस पर अपनी ओपिनियन बताइएगा कि नंबर 3 के लिए सबसे सूटेड बल्लेबाज कौन है। साइज पोजीशन देवदत्त पड्डीकल, सरफराज खान, अगर वो आएंगे तो फिर आपको अपनी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सरफराज खान आते हैं तो आपको ध्रुव जुरेल को बोलना पड़ेगा आप 3 खेलिए, सरफराज हमारे लिए 6 खेलेंगे, उसके बाद जड्डू और अक्षर जिनको खिलाना है उनको हम फिर कंटिन्यू कराएंगे। ओवरसीज में भी सरफराज खान के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको चॉइस बनानी पड़ेगी नंबर 3 पर सरफराज खान या ध्रुव जुरेल, क्योंकि नीचे फिर आपके लिए सीमिंग ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर, तो आपको समीकरण वैसा बनाना पड़ेगा प्लेइंग 11 को लेकर। तो ये कुछ जटिल पोजीशंस हैं, प्लेयर्स बहुत हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में, लेकिन परफॉर्मिंग कौन होगा, परफॉर्म कौन करेगा, मैच विनर कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल इसका है। नीचे कमेंट्स में आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कौन वो होगा नंबर 3 पर। सरफराज खान की वापसी कब होगी, कैसे होगी, ध्रुव जुरेल को क्या लगातार मौके मिलने चाहिए। अगर एज मतलब विकेट कीपर चॉइस तो पहले ऋषभ पंत ही होंगे, लेकिन अगर विकेट कीपर फिट है, ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद ध्रुव जुरेल को बेंच पर बैठाना सही होगा इतने इन्फॉर्म बल्लेबाज को। इस पर भी अपनी ओपिनियन कमेंट से बताइएगा, और ऐसे ही एनालिटिकल पीसेस के लिए देखते रहिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स। आपके साथ लगातार तमाम स्पोर्ट्स की खबरें आती रहेंगी और आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे।